काफी ज्यादा हुए, वो भी टॉप अमेरिकन ब्रांड्स के लिए। लेकिन एक औरत जो दुखी है इतनी सारी शॉपिंग क्यों करेगी? हाँ, और गोल्फ खेलने का भी। कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है? गोल्फ डिप्रेशन ठीक करने के लिए? लगता तो नहीं है। वो तुम्हारी कॉफी तो यहीं रह गई। तुम्हारी कॉफी। वो मुझे भूखे मार रहा है। मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा है। वैसे भी वो इतने पैसे नहीं कमाता कि मेरी हर एक जरूरत आपने पहचाना मुझे? अरे आप तो योल्वो के बॉस है ना? अरे मैं पकड़ लेता हूँ। वैसे ये मिसान के लिए? वैसे तो वो इसे लेगी नहीं, पर मुझे उसका ऑफिस नंबर भी नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वो एक्चुअली मिसान का फोन टूट गया है, मैं उससे आपकी बात करा दूं? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो आप मुझे उसका एड्रेस दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आदमी आपकी मदद कर सकता है, ये उसके घर के ठीक सामने ही रहता है। क्या कह रहे हो? अब इसके साथ चली जाइए, लेकर जाओ आंटी को। जाओ, हम जल्दी करो। जाओ इन्हें छोड़कर आओ। लेकिन मुझे भूख लगी है, उसका क्या? इसमें भी कुछ खास नहीं है। ध्यान से जाना, ध्यान रखना इनका। रुको 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 रुको, हाँ रुको रुको। सुनिए भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए। अरे मुझे रुकाया क्यों? दादी माँ। चलिए कैब से चलते हैं। क्यों, बहुत पैसे तुम्हारे पास? वो जो बस खड़ी है वो सीधा वहाँ जाती है, आ जाओ। मेरी बेटी प्रोसिक्यूटर है तो मैं स्टाइल से जाऊंगी, आप बस एड्रेस दे दीजिए। म्यांमार 38-9 वहाँ पहुँच के किसी से भी पूछ लेना, पहुँचा देगा तुम्हें। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। म्यांमार 38-9, म्यांमार 38-9, म्यांमार 38-9, म्यांमार 30। अरे अरे रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने उसकी बात नहीं सुनी? मैं आपकी बेटी के घर के सामने रहता हूँ, तो मैं आपको पहुँचा देता हूँ। आप तो बस से जाने वाले थे ना? मैं एक बेचारी औरत को ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आपके पास इतना सारा सामान भी तो है ना? आपसे किसी ने उठाने को नहीं कहा। इन औरतों से कोई नहीं जीत सकता, तो मैं तो वैसे मैं अब तक सिंगल हूँ, अगर आप चाहे तो। मैं उस प्रोसिक्यूटर की वजह से शांति से बात कर रही हूँ, वरना मुझे ना तुम जैसों से निपटना अच्छी तरह से आता है, समझ गए तुम? क्या कहा? मेरे जैसों से? मेरे जैसा कहीं मिलेगा नहीं। एक बम और एक हेक। अब चुपचाप गेट बंद कर दो। क्या बोल के गई मुझे? एक बम और एक हेक? वैसे इसका कपड़ा काफी अच्छा है, ये तो मुझे किसी भी चिड़िया के घोंसले से जरा भी कम नहीं लगती। अगली बार मिली तो इससे दिन में तारे दिखा के रहूंगा। आई बड़ी। बात आगे बढ़ी? अब तक तो नहीं। चैन का अपॉइंटमेंट लेने चलना है, तुम चलोगे साथ में? हाँ ठीक है, चलो। हाँ ओ, देखो जरा, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसे टॉर्चर करती थी? सच में? ऐसे तो कई सारे क्लिप्स हैं हमारे पास। दिखाना। ये चाइल्ड अब्यूज है। देखो अभी कहना मुश्किल है, आइसोलेटेड इमेजेस को कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले जाया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है मिसेस चिन हमें झूठ बोलकर उलझा रही हैं। ऑफिस में रो रही थी, उसके बाद शॉपिंग कर गोल्फ खेलने चली गई। तो फिर चैन आखिर वहाँ क्यों रुकेगा? उसे कुछ न कुछ वहाँ के बारे में जरूर पता हो सकता है उसके पास रहने के लिए जगह ही ना हो, या फिर वो किसी को वहाँ के बारे में कुछ ना पता पाए, इसीलिए उसे वहाँ पर बंद करके रखा हो। तुम अपनी नॉवल लिखना बंद करो। बंद रखा हो? क्योंकि हमने उसे एक औरत के साथ आते हुए देखा था। हो सकता है उसे कुछ देर के लिए छोड़ा हो। ज्यादातर केसेस में बच्चों को अपने हिसाब से ही चलाया जाता है। इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पर मत आओ, अभी तो काम शुरू किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो युंजी है, ये और उसका भाई चैन एक ही कमरे में रहते थे ना? हाँ, युंजी को सीढ़ियों की वजह से दिक्कत होती है तो वो यहाँ रहती है। तो तुमने चैन के बारे में हमें कुछ बताया क्यों? क्योंकि मैंने ही मना किया था।